Good morning, students. Today I'm going to explain a topic from your book Business Study, chapter number 3rd. The topic is demonetization. Okay, so demonetization means demonetization is the withdrawal of a particular form of currency from circulation. किसी भी करेंसी का जो सर्कुलेशन हमारे देश में हो रहा है उस सर्कुलेशन को विड्रॉ कर लेना demonetization है. Okay, it is a process by which a series of currency will not be a legal tender. अब देखो आप बोलोगे सर ये लीगल टेंडर क्या है, तो बेटा मैं आपको बता दूं लीगल टेंडर मींस लीगल पावर. जिस तरह से जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, हमारी गवर्नमेंट उन्हें कुछ पावर्स देती है कि तुम ये काम कर सकते हो, अपनी पावर से ये वर्कआउट कर सकते हो. इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट ने भी हमारी करेंसी को एक पावर, एक लीगल टेंडर दे रखा है कि वो किस वैल्यू पे वर्कआउट कर सकती है. ठीक है, हर करेंसी को एक लीगल पावर दे रखी है कि वो किस वैल्यू पे वर्कआउट कर सकती है. एक 10 रुपए का नोट, आप सिर्फ 10 रुपीज की चीज को परचेज करने के लिए ही लीगल पावर है उसके पास. 100 रुपीज के नोट के पास 100 रुपीज की लीगल पावर है. ठीक है, लेकिन हुआ क्या, आपने देखा होगा 8 नवंबर 2016 को मोदी गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की रात को 8 बजे कि आज रात 12 बजे से 500 के और 1000 के नोट सर्कुलेट नहीं होंगे, सीज हो जाएंगे. उनको लीगल टेंडर या लीगल पावर उनके पास नहीं रहेगी. ठीक है, the 500 note and the 1000 rupees note will be no longer valid currency. ओके, यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि आज रात को अनाउंस किया 8 बजे कि आज रात 12 बजे से हमारे 500 रुपए के और 1000 रुपए के जो नोट हैं वो एक लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. यानी कि वो उनको करेंसी नहीं माना जाएगा. जो हमारी एग्जिस्टिंग 500 और 1000 के नोट है उनको हम लीगल करेंसी नहीं मानेंगे. यानी कि वो जो नोट है वो सिर्फ एक प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर बन के रह जाएगा. ओके, इसकी जो परचेजिंग पावर है दैट विल बी रिड्यूस टू जीरो. तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब है किसी भी करेंसी को बिल्कुल विड्रॉ कर लेना, सर्कुलेशन से बिल्कुल विड्रॉ कर लेना, उसकी परचेजिंग पावर को रिड्यूस करके जीरो कर देना. ठीक है, उसके बाद वो करेंसी वैलिड नहीं रहेगी. ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ऐसा गवर्नमेंट करती क्यों है. ठीक है, लेकिन उससे पहले, बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था कि हमारी करेंसी 2016 में डिमोनेटाइज कर ली गई थी. उससे पहले भी ये हो चुका है. ओके, 1946 में 1000 के और 10,000 के नोट को डिमोनेटाइज कर लिया गया था 1946 में. उसके बाद फिर 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए. लेकिन जब पता चला कि ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फेक करेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो फिर उन करेंसी को भी 1978 में डिमोनेटाइज कर लिया गया. मोरारजी देसाई जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने भी क्या किया, उनको विड्रॉ कर लिया. ओके, उस गवर्नमेंट ने भी उसको क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड में कि 1946 में 1000 और 10,000 के नोट को भी क्या कर लिया था, बिल्कुल डिमोनेटाइज कर दिया गया था. ठीक है, फिर 1978 में जो मोरारजी देसाई है उनकी गवर्नमेंट ने भी 1000 के, 5000 के और 10,000 के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था. ओके, फिर उसके बाद फिर 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने 8 नवंबर 2016 को अनाउंस कर दिया रात को 8 बजे कि आज रात 12 बजे से 500 रुपीज के नोट और 1000 के नोट जो हैं वो एक लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. ओके,
तो अब सर इस डिमोनेटाइजेशन का एम क्या है, क्यों हम डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। ओके, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन? देयर कैन बी मैनी कॉजेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, बट कुछ लिमिटेड कॉज हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं फिलहाल। क्या है ब्लैक मार्केटिंग? ब्लैक मार्केटिंग आपको पता ही है क्या है, जब कोई भी ऐसी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मार्केट में सर्कुलेट हो रखी होती है, तो उस करेंसी को अपने मार्केट से हटाने के लिए ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि जो नोट है, जो अनडिस्क्लोज इनकम जो मार्केट में घूम रही है, उसको हटाने के लिए डिमोनेटाइज करना जरूरी होता है। करप्शन, करप्शन को हटाने के लिए भी डिमोनेटाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे टेरर फंडिंग, हमारी जो करेंसी है, जो फेक करेंसी है, प्लस जो ऐसी करेंसी है जो अनडिस्क्लोज इनकम है, टेरर को भी नॉर्मली फंडिंग यहीं से मिलती है। कोई भी जो इलीगल फंडिंग होती है, वो जो ब्लैक मनी होती है, वही नॉर्मली टेरर फंडिंग कहलाती है, ठीक है। यानी कि हमारी जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, ये होते हैं, इनको भी तो फंडिंग कहीं ना कहीं से आ ही रही है ना, इनको भी कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है। वो फंडिंग भी हमारी नॉर्मली क्या होती है, इलीगल टाइप की होती है, ठीक है, जो सर्कुलेट होती है। तो अगर ये सारी करेंसी को एकदम से हटा दिया जाएगा, तो थोड़ा सा उस पर भी कंट्रोल लगेगा। फेक करेंसी, जाली नोट, तुम्हें पता होगा बहुत ज्यादा सेम टू सेम बना देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये जाली नोट है। उन सब को भी मार्केट से हटाने के लिए हमारा क्या करते हैं, डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। ब्लैक मनी को रिड्यूस करने के लिए टैक्स इवेजन, टैक्स को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, जानबूझ के पूरी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते, घर में छुपा के कैश रख लेते हैं। तो ऐसे केस में भी हमारा क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन से बहुत फायदा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हम इसके पढ़ने वाले हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। इन शॉर्ट, cash holding arises from declared income was readily deposited in bank and exchange for a new note। जो भी डिक्लेयर्ड इनकम होती है वो नॉर्मली बैंक में रेडली चल जाती रहती है और न्यू न्यू नोट्स में क्या होती है, एक्सचेंज होती रहती है। बट दोज विद द ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्स एट पेनल्टी रेट। लेकिन जिनको अपनी अनअकाउंटेड इनकम को शो करना पड़ जाता है, तो उस पे फिर उसको पूरा टैक्स भी देना पड़ता है विद ए पेनल्टी रेट। यानी कि ये क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर भी की तरह भी काम करता है। डिमोनेटाइजेशन इज आल्सो इंटरप्रेटेड एज ए शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नॉट लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। यानी कि टैक्स इवेजन को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर होता ही इसीलिए है कि नॉर्मली अब क्या हो रहा है कि इससे टैक्स इवेजन भी नहीं हो पाएगा। डिमोनेटाइजेशन also lead to tax administration channelizing saving into formal financial system. Okay, next, what are the impacts of demonetization? What are the impact of demonetization? First, impact on money. Impact on money. Decline in cash transaction. Decline in cash transaction. बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग। यानी कि डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो उससे क्या हुआ, कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा कम हुई, कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कम हुई, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का एम यही था कि ब्लैक मनी को हटाना है, करप्शन जो है उसको कम करना है, ओके, और साथ में डिजिटाइजेशन को भी लेके आना है, यानी कि कैशलेस जो एक्टिविटी है उनको भी प्रमोट करना है। हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो काम करना है वो क्या करना है कि हमारा नेट के थ्रू यानी कैशलेस हो सारा काम, जिससे कि सब कुछ विजिबल रहे, ठीक है। तो इससे मनी पे क्या फर्क पड़ा, एक तो कैश ट्रांजैक्शन हमारी डिक्लाइन हो गई, डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए, डिपॉजिट्स क्या हुए, इंक्रीज, क्योंकि अब सब कुछ अगर बैंक के थ्रू होगा, कैश को बहुत ज्यादा कम यूज करेंगे तो डेफिनेटली बैंक में जमा कराने पड़ेंगे पहले पैसे, तो उससे डिपॉजिट भी बहुत ज्यादा हुआ, फाइनेंशियल सेविंग भी लोगों की बहुत ज्यादा हुई, ठीक है, क्योंकि सब कुछ विजिबल है, सब कुछ सामने दिख रहा है ना। आप ज्यादा जल्दी से कोई भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, ब्लैक मनी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्राइवेट वेल्थ, उसके बाद प्राइवेट वेल्थ में हमारी डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोटाइज नोट वर नॉट रिटर्न, कुछ हाई डिमोटाइज नोट है वो रिटर्न नहीं हुए, एंड रियल एस्टेट प्राइसेस भी हमारा उससे क्या हो गए, कम हो गए, ओके।
उसके बाद इम्पैक्ट ऑन डिमोनेटाइजेशन होता है, पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहां का सारा जो वेल्थ है वो फेयर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में भी होता है काफी ज्यादा। डिजिटाइजेशन हो गया, डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, डिजिटाइजेशन, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को इससे इंप्रूव हुआ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या हुआ उससे इंप्रूव, और जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंप्रूव हुआ, सब कुछ विजिबल हो रहा है, तो उससे फायदा क्या हो रहा है, टैक्स कलेक्शन भी बहुत ज्यादा हमें मिल पा रहा है। ओके, तो ये आपका बेटा टॉपिक था डिमोनेटाइजेशन, आप इसको अच्छे से पढ़े और अच्छे से इसको लर्न करें। ओके, हैव अ गुड डे।